अगर एक आम इंसान अचानक शेर पर सवार हो जाए तो क्या होगा? ये कहानी है किस्मत के उस खेल की जिसने एक गरीब को बहादुर बना दिया। किस्मत का खेल अजीब होता है जो अक्सर समय से भी आगे निकल जाता है। एक गरीब, मेहनती और सीधा साधा कुंदन अपनी सरल जिंदगी में लगा हुआ था। अचानक किस्मत के ऐसे फेर में वो फंस गया कि हालात ने उसे एक अनोखे मुकाम पर पहुंचा दिया। ये एक दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि जिंदगी में किसी भी पल एक घटना आपकी किस्मत बदल सकती है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक गरीब कुंदन रहता था। वो सारा दिन मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को अपने गधे, जिसका नाम मोंटू था, पर वो बर्तन लाद कर शहर जाकर बेचता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक खूंखार शेर रहता था। उस शेर ने गांव के लोगों और जानवरों का जीना मुश्किल कर रखा था। कई लोग और पालतू जानवर उस जंगली का शिकार बन चुके थे। एक दिन कुंदन अपने काम से थका हारा शाम के समय घर वापस आया। थकान की वजह से उसने मोंटू को बाड़े में बांधने के बजाय बगीचे में एक पेड़ से बांध दिया और खुद आराम करने के लिए अंदर जाकर सो गया। दूसरी तरफ वो शेर जंगल में शिकार की तलाश में निकला हुआ था कि अचानक तेज तूफान आ गया। आंधी इतनी जोरदार थी कि पेड़ जड़ों समेत उखड़ कर गिरने लगे। शेर शिकार को भूल गया और खुद को बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसे गांव के पास एक पुरानी झोपड़ी नजर आई जो सुनसान थी। वो झोपड़ी में घुस गया और वहीं लेटकर सो गया। उधर तेज बारिश और हवा के शोर से कुंदन की आंख खुल गई। उसे अचानक याद आया कि उसने अपना मोंटू बाहर बांध रखा है। वो घबरा गया कि मेरा बेचारा मोंटू तो बारिश में भीग रहा होगा। वो तुरंत बाहर निकला ताकि मोंटू को बारिश से बचाकर अंदर ले आए। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि मोंटू गायब है, सिर्फ रस्सी लटक रही है। कुंदन ने सोचा कि शायद मोंटू रस्सी खोलकर जंगल की तरफ निकल गया होगा। वो बारिश में भीगता हुआ मोंटू की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वो एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में बिजली चमक रही थी, जिसकी रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के पास एक जानवर लेटा हुआ है। कुंदन खुश होकर बोला, अरे तू तो यहाँ छिपकर बैठा है, आखिरकार मिल ही गया। वो समझा कि ये उसका मोंटू है। वो पास गया, ऊंची आवाज में डांटने लगा, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ मजे से सो रहा है। अंधेरे में कुंदन को ये पता ना चला कि वो असल में शेर है, मोंटू नहीं। वो गुस्से में आकर शेर के सिर और कंधों पर 2-4 थप्पड़ मार बैठा। फिर अपनी शॉल ओढ़ी और शेर की पीठ पर बैठ गया। कुंदन ने जोर से रस्सी खींची ताकि उसका जानवर रास्ते में कहीं गिर ना जाए। फिर गुस्से में उसे डांटते हुए बोला, तुम तो बहुत जिद्दी और बदमिजाज जानवर हो। तुमने रस्सी खोलकर भागने की हिम्मत कैसे की? इतने बहादुर कैसे बन गए हो? मेरी बात सुन, आज के बाद अगर तुम दोबारा भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। ये बात सुनकर शेर डर गया और उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अगर उसने मालिक की बात नहीं मानी तो शायद लोग उसे सचमुच मार डालेंगे। इसीलिए बेहतर समझा कि हुक्म मान लिया जाए। क्योंकि तूफान और बारिश के दौरान भाग भाग कर वो पहले ही बहुत डरा हुआ था। ऊपर से वो एक नई मुसीबत में फंसा महसूस कर रहा था। गर्दन में बंधी रस्सी उसे बहुत तंग महसूस हुई। आखिरकार वो जंगल के किनारे एक झोपड़ी के सामने रुका। अब बारिश भी थम चुकी थी। कुंदन उस शेर को घर के अंदर लाया और पेड़ के साथ बंधी एक रस्सी से आधी रात को बांध दिया। फिर खुद अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई तो गांव के लोग कुंदन के घर के सामने जमा हो गए। अचानक उन्होंने पेड़ के साथ बंधा शेर देखा तो सब हैरान और डर गए कि कुंदन एक जिंदा शेर पकड़ लाया है। गांव वाले कुंदन के घर के सामने जमा होकर शेर को देखने लगे और उसकी बहादुरी की खूब तारीफ करने लगे। उन्होंने कुंदन की हिम्मत भरे काम की बहुत तारीफ की, क्योंकि ये शेर गांव की फसल और मवेशी खा रहा था। लोगों ने शेर को मारने की बहुत कोशिश की थी, मगर हर बार नाकाम रहे थे। कुंदन ने लोगों को समझाया कि उसने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, वो तो बस अपना खोया हुआ मोंटू पकड़कर घर ले आया है। लोगों की बातें सुनकर वो बिल्कुल भी समझ ना सका कि मोंटू शेर में कैसे बदल गया। लेकिन जब कुंदन ने सच में अपने गधे की जगह शेर को बंधा हुआ देखा तो वो डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई और उसने कुंदन की बहादुरी की तारीफ की। इसी दौरान पड़ोसी बादशाह अपने मुल्क पर रोज बरोज बढ़ते हमलों से बहुत परेशान था और दोनों बादशाहों के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। दूसरे बादशाह की फौज बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो कानूनी तरीके से इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था। हमारे बादशाह ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया, मगर वो भी जानता था कि दुश्मन की फौज कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे हालात में उसे एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो उसकी फौज की सही तरह कमान संभाल सके और दुश्मन को हमेशा के लिए हरा सके। तुरंत उसने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया।
उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम रवि जंग था, ने अचानक याद दिलाया कि कुंदन शायद एक ऐसा बहादुर इंसान है जिसने अकेले ही शेर को काबू में कर लिया है। इसलिए उसने बादशाह को सारी कहानी बताई और कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में कुंदन नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी फौज की सही तरह कमान संभाल सकता है और हम अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह ने तुरंत कुंदन को एक खत भिजवाया। जब उसे खत मिला और मालूम हुआ कि उसे फौज का कमांडर बनाया जा रहा है, तो वो हैरान रह गया। वो तैयार होकर शाही महल पहुंचा। बादशाह ने उसका शानदार स्वागत किया। कुंदन घबरा गया और सोचने लगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कहाँ मैं गरीब साधारण कुंदन हूँ और कहाँ फौज का सेनापति। मोंटू का शेर में बदल जाना और मुझे ऐसी सच्ची मुसीबत में डाल देना। आखिरकार गरीब कुंदन को बहादुर के नाम से फौज का सेनापति बना दिया गया। कुंदन ने कहा कि उसने कभी सपने में भी तलवार नहीं उठाई और कभी घुड़सवारी भी नहीं की थी। ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। ना तुम मोंटू से शेर बने और ना मैं सेनापति बना। उसकी पत्नी उसे समझाते हुए बोली, इस बेचारे शेर को बुरा मत कहो, इसका कोई कसूर नहीं। तुम भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हें सेनापति बनाया गया है। मालूम होता है कि किस्मत जागी है। हिम्मत मत हारो, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन कुंदन, जो अब बहादुर के तौर पर सेनापति था, तैयार होकर शाही महल पहुंचा। बादशाह उससे मिलकर बहुत खुश हुआ और शानदार अंदाज में स्वागत किया। बादशाह ने उसे फौज की कमान संभालने का हुक्म दिया और कहा कि पड़ोसी रियासत का बादशाह जंग की तैयारियां कर रहा है। वो रोजाना की तरह हमारे इलाकों पर हमले करता रहता है और लूटपाट करता है। हमारी फौज भी जंग के लिए तैयार है। क्या तुम उसे सही तरह कमान कर सकते हो? कल सुबह दुश्मन की फौज हमारे इलाकों में दाखिल होगी। तुम अपनी फौज के साथ मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाना कि वो दोबारा यहाँ ना लौटें। बादशाह ने कुंदन और उसकी पत्नी के लिए एक शानदार घर तैयार करवाया, जिसमें एक अस्तबल भी था। अस्तबल में एक ताकतवर घोड़ा जंग के मैदान में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुंदन पूरी रात सो ना सका। वो बहुत परेशान था क्योंकि घोड़े की सवारी उसके लिए आसान नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं घोड़े से नीचे गिर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि सेनापति घोड़े से गिर गया। उसने फैसला किया कि सुबह उठकर घोड़े पर सवार होने की कोशिश करेगा। सुबह हुई तो उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों अस्तबल में गए, जहां एक बहुत खूबसूरत घोड़ा खड़ा था। कुंदन ने कहा, घोड़ा तो बहुत शानदार है, मैं इस पर कैसे सवार होऊंगा? उसकी पत्नी ने सलाह दी कि घोड़े को उसी चबूतरे के पास ला खड़ा करो ताकि तुम अपने पैर रखकर उसकी पीठ पर सवार हो जाओ। कुंदन ने चबूतरे की मदद से घोड़े की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। बड़ी मेहनत और मुश्किल के बाद आखिरकार वो घोड़े की पीठ पर बैठने में कामयाब हो गया। उसे महसूस हुआ कि पीठ बहुत फिसल रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे दोनों पैर रस्सी से आपस में बांध दो। उसकी पत्नी तुरंत रस्सी ले आई। फिर रस्सी को घोड़े के नीचे से गुजारकर कुंदन के दोनों पैरों को आपस में बांध दिया। उसने एक कमाल ये भी किया कि पति की कमर को भी रस्सी से अच्छी तरह लपेटकर मजबूती से बांध दिया ताकि वो ना गिर सके। कुंदन ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन के साथ बांधो। उधर घोड़ा अस्तबल से बेचैनी से निकला। इससे पहले कि कुंदन की पत्नी उसकी गर्दन पर रस्सी बांध पाती, घोड़ा अचानक घबराकर दौड़ निकला। अब हालत ये थी कि कुंदन एक बोरी जैसा घोड़े की पीठ पर लटका हुआ था। वो सिर्फ रस्सियों की मदद से घोड़े से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था और भगवान से दुआएं मांग रहा था। हे मेरे प्रभु, तूने मुझे कुंदन से फौज का सेनापति बनाया है। इस मुल्क की हिफाजत और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं तो एक नासमझ नावाकिफ इंसान हूँ। अपनी दया से मेरी मदद कर और मुझे बचा ले। घोड़ा जोर से गलियों में दौड़ निकला, खुले खेतों में निकल गया और दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ने लगा। कुंदन को भी मालूम हो गया कि घोड़ा किस तरफ जा रहा है। उसने घोड़े को रोकने की भरपूर कोशिश की। जब उसका बेकाबू घोड़ा किसी पेड़ के पास पहुंचा तो कुंदन ने पेड़ की एक शाखा पकड़ ली ताकि घोड़े को रोके। वो शाखा जोर से खींचने लगी और अगर वो टूट जाती तो नतीजा खतरनाक हो सकता था। जो लोग ये नजारा देख रहे थे वे सब हैरान रह गए और कहने लगे कि ये कोई आम सेनापति नहीं है, ये यकीनन कोई खास हस्ती है। सिपाही इस खौफनाक नजारे को देखकर जोर जोर से चीखने और पुकारने लगे। फिर कुंदन के पीछे उसकी फौज ने लड़ाई संभाली। मुकाबला सख्त हो गया। दुश्मन चीख उठे, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। जिंदा शेर जैसा मशहूर सेनापति पूरी फौज के साथ आ गया है। ये कितना ताकतवर है, वो हमारे साथ क्या करेगा? ये सुनकर दुश्मन के सारे सिपाही डर गए और सब घोड़ों पर सवार होकर भागने लगे। दुश्मन का बादशाह अपने खेमे में बैठा जंग के मैदान की हालत देख रहा था। जब जंग का रुख अचानक पलट गया तो वो एकदम घबरा गया। उसने जल्दी में एक खत लिखा और खेमे में छोड़कर बाहर निकल आया। घबराया हुआ बादशाह घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे दौड़ लगा दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की तकलीफ भी ना की।
उधर जब कुंदन का घोड़ा दुश्मन के खेमे के पास पहुंचा तो वो खुद ही रुक गया। कुंदन ने कांपते हाथों से अपने बंधे हुए पैर खोले। ये उसका नसीब ही था कि उसके घोड़े से नीचे गिरने का नजारा किसी ने नहीं देखा। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो देखा कि दुश्मन के तमाम सिपाही दुम दबाकर भाग चुके थे। जब वो दुश्मन बादशाह के खेमे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर एक खत पर पड़ी। उसने वो खत उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर कुंदन पैदल ही वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जब लोगों ने उसे देखा तो सबने आदर और सम्मान से सिर झुकाया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, ये खत बादशाह के शाही महल में ले जाओ। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, भगवान ने हमारी इज्जत रख ली है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी में कभी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। इस खत में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, मगर बादशाह को ये जरूर कहना कि दुश्मन डरकर भाग गया है और अब वो हमारी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ। मेरा सारा जिस्म टूट चुका है। लगता है घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। कुंदन की पत्नी वो खत लेकर शाही महल पहुंच गई। बादशाह ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, हमारा शौहर इस वक्त कहाँ है? हुजूर। कुंदन की पत्नी ने आदर से जवाब दिया, हुजूर, वो तो बहुत थका हुआ है, इस वक्त घर पे आराम कर रहा है। अगर इजाजत हो तो मैं उसे जगाकर आपकी सेवा में हाजिर कर दूं। नहीं, उसे अभी ना जगाओ, उसे आराम करने दो। कल सुबह उसे हमारे दरबार में भेज देना, हम उसे इनामों और उपहारों से नवाजेंगे। जी जनाब। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कुंदन पैदल ही घर से रवाना हो गया। गलियों में लोग उसके स्वागत के लिए जमा थे। रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे, हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग इस बहादुर को देखकर नारे लगा रहे थे। कोई कहता था, वाह, हमारे सेनापति ने दुश्मन को भगा दिया। कोई कहता, देखो कितना सादा इंसान है, घोड़े पर बैठने के बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोगों के चेहरों पर गर्व और खुशी की झलक थी और कुंदन शांत और विनम्रता के साथ महल की तरफ जा रहा था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुंदन जब शाही महल में पहुंचा तो बादशाह ने उसे ढेरों इनामों और तोहफों से नवाजा। मुल्क में शांति और सुकून कायम हो गया। लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। दुश्मन मुल्क के बादशाह ने दोबारा हमला करने की हिम्मत ना की। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी है कि जिंदगी में हालात कभी भी बदल सकते हैं। किस्मत के मोड़ अक्सर ऐसे होते हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं, मगर हमारा सच्चा चरित्र, हमारी ईमानदारी और हिम्मत हमें हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाते हैं। जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, वहां हमारा धैर्य और सच्चाई एक नई राह खोल देते हैं। इस कहानी का प्रेरणादायक अंत हमें ये यकीन दिलाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमें अपने ईमान और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम अक्सर समझते हैं कि जिंदगी सीधी सादी है और हर दिन एक जैसे अंदाज में गुजरता है, लेकिन किस्मत किसी भी पल, किसी भी मोड़ पर सब कुछ बदल सकती है। इस कहानी का समापन हमें ये सिखाता है कि अपने दिल के यकीन और सच्चाई को कभी हाथ से ना जाने दो, क्योंकि यही वो खूबियां हैं जो हमें हर हालत में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।